ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 520 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः दशमी गुरुवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 12 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो क्या विषय हमारा चल रहा है? जब भी भगवद गीता जी पढ़ें तो ये प्रश्न आरंभ में पूछें कि विषय क्या चल रहा है। वहीं से कोई श्लोक आरंभ नहीं कर देना, उसका अर्थ निकालना। उसको पीछे से जो विचार प्रवाह आ रहा है उसके साथ जोड़ना है। याद रहे कि भगवान अर्जुन जी को समझा रहे हैं कि कैसे कर्म योग जो है वो ब्रह्म ज्ञान का साधन है और कैसे कर्म योग और कर्म संन्यास में कोई विरोध नहीं है। जैसे नदी, पीछे भाग की नदी और आगे भाग की नदी, उनमें कोई विरोध नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि पिछला भाग कहाँ है और अग्र भाग कहाँ है, कहाँ पिछला भाग खत्म हुआ और कहाँ अग्र भाग आरंभ हो गया। लेकिन फिर भी एक पीछे की नदी और एक आगे की नदी होती है। पीछे की नदी कर्म योग है और आगे की नदी कर्म संन्यास है। लेकिन आप कह नहीं पाएंगे कहाँ कर्म योग और कहाँ कर्म संन्यास, क्योंकि कर्म योग का स्वभाव ही कुछ ऐसा है कि उसको आप किसी चक्र में बांध नहीं सकते। जैसे क्लासेस स्कूल में आप कहते हैं पहले स्कूल है, फिर कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी है, अलग अलग डब्बे हैं। लेकिन कर्म योग एक डब्बा नहीं है। कर्म योग भगवान में प्रवेश करना है और जब आप भगवान में प्रवेश कर जाते हैं आप डब्बों से मुक्त हो जाते हैं, भेद से मुक्त हो जाते हैं। आप वो रहते ही नहीं जो आप थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो हम थे वो हम रहते ही नहीं? जैसा कहते हैं कि हम रहे ना हम, तुम रहे ना तुम। इसी प्रकार कर्म योग क्या कर रहे हैं? ये असुर है। मैं शरीर हूं, आई एम एन इंडिविजुअल, माय बॉडी, माय विल, माय डिजायर, मेरी इच्छा। ये टीनेजर, ये जो है इसको अगर शांत कर दिया जाए और इसको सारे संसार की हार्मनी में मिला दिया जाए, समरसता दिखाई जाए कि प्यारे बेटा देखो यहाँ पर एक म्यूजिक चल रहा है, उस म्यूजिक के अंदर सूर्य अपना सितार बजा रहे हैं, पृथ्वी माता जी अपनी वीणा बजा रही हैं, सब पक्षी मधुर गान गा रहे हैं, सारा ब्रह्मांड, छोटी सी गिलहरी, एक चूहा और एक अर्थवर्म, एक मधुमक्खी, सबको देखो, सब इस महायज्ञ में अपनी अपनी आहुति दे रहे हैं।
और तुम कैसे कह रहे हो मेरी इच्छा? कोई अपनी इच्छा से नहीं चल रहा, सब एक महायज्ञ के अंदर हैं। जैसे अपने शरीर में भी देखो, आपका हृदय धड़क रहा है, आपकी आंखें देख रही हैं, अंदर सब पच रहा है, आप बड़े हो रहे हैं, अपने आप यज्ञ चल रहा है। एक एक मॉलिक्यूल को देखो, एक एक सेल को देखो, ऑक्सीजन इत्यादि कैसे अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकलती है। हर जगह एक फिजिकल ऑर्डर भी है। और देवता किस प्रकार अनुग्रह कर रहे हैं, वेद के चक्षु से देखो, केवल साइंटिफिक ऑर्डर को ही मत देखो। एक देवताओं का और मनुष्यों का, जीवों का एक चक्र है। एक महायज्ञ को देखो, इस यज्ञ में अपने स्थान को देखो, और उस स्थान को देख के यज्ञ पुरुष के अंदर घुल जाओ। खुशी इसमें है कि हम ये सारे यज्ञ पुरुष में एक हैं, और इस यज्ञ पुरुष में घुल जाने का लाभ क्या होगा कि आप का ये अंदर की जो मैं मेरा, ये बकरे की तरह जो आप बोलते रहते हैं, ये आप बंद कर देंगे और क्या कहेंगे? जय राम जी की जय, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। केवल ये जगत पिता और जगत अम्बा, उन्हीं का ही यज्ञ आपको दिखेगा। आप उनके अंदर एक रस हो जाएंगे। आपको ये नहीं लगेगा कि मेरी तो जय जयकार हुई नहीं, होल की जय जयकार में पाठ की जय जयकार अपने आप हो जाती है। ये कर्म योग है। लेकिन कैसे दुख की बात है कि हमारे भारत ने इस कर्म योग को चालाकी से हटा के इसके स्थान पे कर दिया है। इस देवता को हटाया और यहां पर एक राष्ट्र देवता खड़ा कर दिया। ये राष्ट्र देवता ने क्या किया? अब राष्ट्र देवता को चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र देवता जो बनाया गया, ये वास्तव में यज्ञ देवता नहीं है, ये भगवान विष्णु नहीं है। तो ये राष्ट्र देवता कौन है? ये वो रावण है। हमने रावण को खड़ा कर दिया राष्ट्र देवता के रूप में। वो कैसे? क्योंकि रावण महत्वाकांक्षी है। हमारे राष्ट्र देवता को बड़े होने की इच्छा है। वो वर्ल्ड नंबर 1 इकोनॉमी बनना चाहता है, और वो सारे जगत में सबसे शक्तिशाली होना चाहता है। और वो कहता है कि मैं शक्तिशाली इसलिए नहीं होना चाहता कि मैं रावण बनना चाहता हूँ, मैं शक्तिशाली इसलिए वो बनना चाहता हूँ क्योंकि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूँ। तो आप धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उस शक्तिशाली बनने के चक्कर में आप क्या कर रहे हैं? धर्म को ही तोड़ रहे हैं। आप भारत के हर व्यक्ति को कह रहे हैं कि आप सीताराम के पुत्र नहीं हैं। आप किसी यज्ञ के अंदर, वैदिक यज्ञ के आहुति देने के लिए नहीं बने हैं। आप किसी यज्ञ पुरुष के सिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं हैं। आप पति रूप से राम और पत्नी रूप से सीता नहीं हैं। आप बचपन बच्चे रूप में लवकुश नहीं हैं। आप बड़े भाई रूप में राम और छोटे भाई रूप में लक्ष्मण नहीं हैं। आप जगत की आत्मा के भक्त हनुमान जी नहीं हैं। तो फिर आप क्या हैं? आप राम लक्ष्मण इत्यादि को पूजा करने वाले, रावण के लिए जीने वाले, इस रावण राष्ट्र रावण को बड़ा करने के लिए जीने वाले हैं। राम जी की पूजा कीजिए ताकि इस रावण को बढ़ाया जा सके। ये $1 ट्रिलियन, पता नहीं कितने ट्रिलियन चाहिए इसको, वो बनाने के लिए आप सब लोग राष्ट्र यज्ञ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस राष्ट्र यज्ञ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए समर्पित हो जाइए। तो हमारे इस यज्ञ का क्या होगा?
जो वेद यज्ञ है उस सबको छोड़ दो, वो तो जातिवाद है। तो हमारी पतिव्रता स्त्री का क्या होगा, उसको भी छोड़ दो, वो सब नारी का शोषण है। सबका एम्पावरमेंट कैसे होगा, जब सब पैसा कमाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। ज़्यादा पैसा ज़्यादा सपने, यही है हमारा राष्ट्र धर्म। ये तो रावण है, लेकिन ये चीज हमको परोसी जा रही है राष्ट्रदेव के रूप में। हमारे विष्णु राम को हटा के रावण को खड़ा कर दिया है राष्ट्रदेव के रूप में। और सारा का सारा भारत एम्पावरमेंट, रावणी एम्पावरमेंट, मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा। बस जीवन का एक ही ध्येय कि मेरे पास धन शक्ति होगी तो सब कुछ होगा, नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। एक 8वीं क्लास की बच्ची अगर उसको कह दो बेटा आप ये कैसे कपड़े पहन रहे हैं, अब आपकी टांगें जब आप नंगी नंगी दिखती हैं, ये इस प्रकार इतनी छोटी मत पहनो, अब आप बड़ी हो गई हैं, तो वो गुस्से में आके कहती है कि आप मेरे को लड़की बना रहे हो, आप मेरे अंदर लड़की देख रहे हो, आपकी आंखों में गंदगी है। आप सोच रहे होंगे इतनी सी लड़की कैसे गुस्सा कर सकती है। वो कहती है कि आप पुरानी बातें कर रहे हैं, हम में और लड़कों में कोई भेद नहीं है। जैसे लड़कियां लड़के अगर ऐसी छोटे से कपड़े उनकी टांगें दिख सकती हैं तो हमारी भी दिख सकती हैं, इसमें क्या है। तो इसलिए आपको डांट खानी पड़ती है 8वीं क्लास की बच्ची से। माता पिताजी पंखे से टंगे हुए हैं, कोई उन बच्चों के आगे मुंह नहीं खोल सकता, उनको नहीं बता सकता मर्यादा क्या होती है, ऊंचा कैसे नहीं बोलना, माता पिता के चरण छूना कोई नहीं कह सकता। वो सब को एम्पावरमेंट दे दी गई है। उनको एक ही चीज आती है कि हमने बस अपना करियर बनाना है। कोई ये आप हमको ना सिखाइए कि हमको किस प्रकार अच्छी गृहिणी बनना है, अपने पति के प्रति हमारा क्या आदर होना चाहिए, अपनी सास के प्रति, अपने ससुर के प्रति, अपना गृहस्थ आश्रम का क्या धर्म है। ब्रह्मचारी को कुछ मत सिखाइए कि कैसे उसको एक ब्रह्मचारी की तरह सदा तपस्वी रहना है। ये कोई बातें ना कीजिए, तो क्या बातें करें। आपको टॉप करना है। माता पिताजी बस टॉप को देखते हैं, बच्चे भी टॉप को देखते हैं। और उनका हीरो कौन है? सीता जी और राम जी उनके हीरो नहीं हैं, उनके हीरो हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट माता जी, सुंदर पिचाई इत्यादि, सीईओ, नए नए प्रोजेक्ट्स खोलने वाले लोग, बड़ी बड़ी नौकरियों पे जाना। इसलिए क्या करो, मैरिज, गृहस्थ आश्रम तो बहुदूरम, ब्रह्मचर्य आश्रम तो बहुदूरम, मैरिज भी कहो उसकी एज ही बढ़ाते जाओ, लड़कियों की भी एज बढ़ा दो, पार्लियामेंट में इतनी रिजर्वेशन कर दो स्त्रियों की, सारी स्त्रियों को घर से निकाल के बाजार में उतारो। ये हमारा हिंदूवाद है। अब बताइए, ये सब हम देख के क्यों मौन हैं? क्योंकि हमको इतना मुंह बंद कर दिया गया। अगर हम इसके विरुद्ध बोलेंगे तो कहेंगे कि आप तो बिल्कुल ही राक्षस हैं, स्त्रियों के विरुद्ध बोल रहे हैं, पुरुषों की प्रगति के विरुद्ध बोल रहे हैं, और नाम को ये राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा है। इसलिए हो सकता है वो ठीक हो, आप ही गलत हो, हाँ हो सकता है। इसीलिए आपको कहते हैं अंतरात्मा राम जी से पूछिए, अंतरात्मा राम जी से पूछिए। अगर भगवत गीता आपको ठीक पढ़नी है तो कृष्ण जी से पढ़िए, भगवान से पढ़िए।
कम से कम इतना तो कहिए, हे भगवान, सारी दुनिया अपना अपना बता रही है धर्म, मैं धर्म नहीं जानता, मुझे धर्म बताइए। कम से कम इतना तो कहिए कि मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, मेरा परिवार कहाँ जा रहा है, हमारा देश कहाँ जा रहा है, कहाँ चले गए हमारे सारे के सारे वो सुंदर रामायण के पात्र। कैसे ये नई दुनिया कहाँ से आ गई, क्यों बनानी है हमको नई दुनिया, वो सनातन दुनिया हमारी कहाँ चली गई। जो ऐसा कहेगा उसको ये समझ में आएगा कि भगवत गीता जी जिस यज्ञ की बात कर रही हैं वो इस रावण यज्ञ से बिल्कुल उलट है। ये राष्ट्रवादी, बाजारवादी, फेमिनिज्म और ये इंडिविजुअलिज्म इत्यादि, मार्केटिज्म, इस सारे से दूर हमारा है कर्मयोग। कर्मयोग क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है माया से। कहीं हमारे बच्चों को माया के बारे में कुछ बताया गया है? उनको केवल काम के बारे में बताया गया है। काम पूर्ति ही जीवन है। और ये शुरू होता है कि काम पूर्ति जीवन नहीं है, काम पूर्ति रावण का मार्ग, विनाश मार्ग है। हर असुर यही सोचता है कि जब मैं पूरी दुनिया को वश में कर लूंगा तो सब कुछ मेरे अधीन होगा, तब कोई मुझे नहीं दबा सकेगा, मैं सबको दबाऊंगा, मैं बताऊंगा क्या धर्म होता है। और इस पावर की इच्छा में वो सारे वैष्णव धर्म को हमेशा उसका उल्लंघन करता है। आज भारत का स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम हमारे सारे बच्चों को, लड़का और लड़कियों को रावण बना रहा है और हम मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि हम खुद ही नहीं जान पा रहे कि रावण में और राम में क्या अंतर है। हमने सोच लिया राम का काम एक ही है, हे भगवान मेरे बच्चे को टॉप करवा देना, हे भगवान मेरे को नौकरी दिलवा देना, हे भगवान मेरा बिजनेस चमका देना। बस बाजार में मेरी इच्छाएं पूरी करने वाला होता है राम, सीता इत्यादि। बस जीना कैसे है, रावण की तरह। और पूजा किसकी करनी है, राम की। क्या हो गया हमको, इतने नालायक हो गए हम। इसलिए देखिए कितना पतन हो गया हमारा कि भगवत गीता बोलते समय भी लगता है किससे बात कर रहे हैं। तो इसलिए कहाँ से शुरू करना है, ये सारा जगत जो है ये सत्य नहीं है। अगर सत्य होता तो फिर रावण बन के जीना ही ठीक होता। अगर ये जगत सत्य है तो हमको किसी भी तरह पे पावर को, धन और शक्ति को अपने अधीन करना चाहिए, दूसरे शत्रुओं से बचना चाहिए। लेकिन अगर ये जगत परम सत्य के अंदर एक माया यज्ञ है जैसा वेद बता रहे हैं, तो फिर हमको इस यज्ञ के देवता, जगत की आत्मा परम विष्णु, उनके यज्ञ के अनुसार होना ही धर्म है। ये नया धर्म ना बनाए राष्ट्र रावण का। रावण भगवान विष्णु को नहीं मानते थे, वो केवल शक्ति को मानते थे। ना करें भारत में ये शक्ति पूजा। शक्ति का मतलब रावण शक्ति नहीं होता, शक्ति का मतलब धर्मपरायण वैष्णवी शक्ति होता है। इसलिए शक्ति का मतलब इस यज्ञ के अनुसार चलना, सारे स्वप्न के सपने छोड़ देना और स्वप्न की आत्मा के यज्ञ में अपने आप को समर्पित करना। देखिए, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा। अब बताइए शंकराचार्य जी युक्तः का क्या अर्थ देते हैं। युक्त माने ये देखिए, जुड़ गया। कब हम जुड़ जाते हैं,
जब हमें सपने अलग कर देते हैं, विषय, इंद्रियों के विषय हमको भगा के ले जाते हैं, माया मृगों के पीछे भागते भागते हम फैल जाते हैं। और युक्तः माने समाहितः, जो अपने आप में आ गया है। जब हम अपने आप में आ जाते हैं तो कहाँ पहुंच जाते हैं? ईश्वराय। ये ईश्वर, अंतरात्मा, सबका आत्मा, विश्वरूप भगवान, यज्ञ पुरुष, ये कहीं हमारे भारत की एजुकेशन सिस्टम में है ही नहीं। सीधा कह दिया एक राष्ट्र के लिए करोमि, राष्ट्राय करोमि, राष्ट्राय करोमि। जैसे राष्ट्र के लिए करना बड़ा धर्म है, मैं तो राष्ट्र को बना रहा हूं और अपनी महत्वाकांक्षा ही पूरी करते जा रहे हैं। अपनी महत्वाकांक्षा, राष्ट्र का नाम। वैसी गवर्नमेंट और वैसे ही लोग, सब महत्वाकांक्षा के भूखे, लेकिन ईश्वर को जान ही नहीं रहे कि जगत की आत्मा परम सत्य ईश्वर हैं और उनकी माया के मृगों के पीछे भागने वाला आज तक कल्याण को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अपने विनाश मार्ग पे, ये फेमिनिज्म के मार्ग पे, ये नेशनलिज्म के मार्ग में ये सब ना जाएं और भगवान राम की, जगत की आत्मा की शरण लें और सारे मन को समाहित करें, इंद्रियों को। जो पिछले वाले श्लोक में कहा गया है, कायेन मनसा बुद्ध्या इंद्रियैहि। काया, आपकी पूरी काया किसके लिए समर्पित है? अंतरात्मा। मन, बुद्धि, इंद्रियां, सब कछुआ जैसे सब कुछ अंदर समेट लेता है, वैसे आप युक्त हो गए। ईश्वराय करोमि, ईश्वराय करोमि, ईश्वराय करोमि, हर समय इसको बोलो। ना मम फलाय, अपने लिए नहीं कर रहा, लेकिन राष्ट्राय करोमि मत कहना। राष्ट्र जो है वो भगवान राम नहीं है। राष्ट्र बड़ा महत्वाकांक्षी देवता है, उसको तो बस $1 ट्रिलियन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। वो आपका वर्णाश्रम धर्म, स्त्री धर्म आदि सब कुछ छीन लेगा और अपने महत्वाकांक्षा में लगा देगा और कहेगा आप तो यज्ञ कर रहे हैं। राष्ट्र के धोखे में मत रहना। ईश्वर, अगर भगवान राम जी कहें कि हाँ आपको ये कार्य करना है तो उसको ईश्वराय कीजिए, लेकिन राष्ट्र की महत्वाकांक्षा के लिए नहीं, राम के धर्म के लिए। इसलिए ईश्वराय करोमि न मम फलाय इति एवं समाहितः। पूरी तरह समाहित माने अच्छी तरह रखा हुआ। देखिए एक पुराना गीत है, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए। विचार करें, किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए? ईश्वराय, अंतरात्मा के लिए मैं जीता हूं। किस लिए? यज्ञाय, केवल यज्ञ की वृद्धि के लिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आप में और राम जी में कोई भेद ही नहीं रहेगा। पता ही नहीं चलेगा कहाँ राम जी शुरू हुए और कहाँ आप खत्म हो गए। ये सीमा खत्म हो जाएगी। आप राम जी के वपू में घुल जाएंगे, आपकी कथा ही खत्म हो जाएगी। बस राम जी कर्म योगी को ही मिल जाते हैं। कर्म योगी इतना खुश हो जाता है तो कर्म संन्यास तो बहुदूरम है। इतनी बड़ी है भगवत गीता। थोड़ा सा भी ये बात समझ में आई कि हम ये जो इच्छाओं को पकड़ के बैठे हैं वो हमारे परम शत्रु हैं। हमारा देश में जो हमें बताया जा रहा है कि सपने सपने पैसा, वो हमें अपने माता पिता के भी विरुद्ध कर रहा है, अपने गुरुओं के विरुद्ध कर रहा है, अपनी संस्कृति के विरुद्ध कर रहा है। और केवल बस पैसे के बल को जानने वाले हम इतने बदसूरत होते जा रहे हैं, बेशरम होते जा रहे हैं, चरित्रहीन होते जा रहे हैं। ना सीखें ये अपनी सरकार स्कूल से ये पैसे की पागलपन। यज्ञ में प्रेम का जीवन जाने,
अकेले रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, केवल पाप ही पाप मिलेगा। इसलिए कर्म फल को त्याग के व्यक्ति कहता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ अपने राम जी के लिए कर रहा हूँ। चाहे मैं अपने घर में बैठा झाड़ू दे रहा हूँ, और चाहे मैं अपना जो भी मेरे कर्म सामर्थ्य है उसके अनुसार कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी चीज़ें मैं नहीं कर सकता भगवान, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन मैं आपके इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहा हूँ। मेरी योग्यता को अपने अनुकूल बनाइए। इस प्रकार प्यार करने वाला व्यक्ति बने। कर्म फलम त्यक्त्वा परित्यज्य, पूरी तरह छोड़ दो, तो उससे क्या होगा? शांतिम मोक्षाख्याम, वो जो मोक्ष नाम की शांति है आपनोति, नैष्ठिकीम निष्ठायाम भवाम। तो क्या सीधा ही नंबर 1 पे ही पहले अब आज से मैंने कर्म योग भगवान से नाता जोड़ा तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? नहीं। तो भगवान बताते हैं स्टेप्स क्या होंगे, किस क्रम से मिलेगा। सबसे पहले सत्व शुद्धि। जब विषयों के हर समय विषय ध्यानम करने से आप बार बार इन माया मृगों के पीछे पागल किए जाएंगे और अधर्म में नियुक्त किए जाएंगे। अब आप राम में नियुक्त हो जाएंगे तो आपका अंतःकरण जो है वो राम जी के वश में आ जाएगा। जब उसको प्रलोभन दिया जाएगा, जैसे हमने देखा था रुचि इंद्र को देख के खड़ी हो जाती है, लेकिन अगर अंदर राम जी ने रुचि को पकड़ा हुआ है, उसको व्याप्त किया हुआ है, तो वो खड़ी नहीं हो सकती। ध्यान से देखिए, एक शीशा है जिसके अंदर आप अनेक चित्र बन रहे हैं, लेकिन क्या वो सीता उस शीशे के अंदर जो चित्र दिख रहे हैं, आकृतियां दिख रही हैं, उनसे मलिन होता है? उसमें दुख और सुख आता है, क्या उस शीशे को कुछ होता है? इसी प्रकार यह आत्मा एक शीशा है जिसमें ये सारा दर्पण दृश्यमान नगरी, इस दर्पण में दिखने वाली नगरी दिख रही है। उस नगरी से मोहित मत होइए। अंतरात्मा सीता जो शीशा दर्पण जो सर्वव्यापी है, उसकी शरण लीजिए, तब आप सत्व शुद्धि को देखेंगे। क्या आपका अंतःकरण कितना निर्मल हो जाएगा, भगवान सर्वव्यापी आत्मा जैसा ही हो जाएगा। ये पहला स्टेप है। फिर क्या होगा? ज्ञान प्राप्ति होगी, अंतरात्मा का ज्ञान, गुरु उपदेश, शास्त्र में मेहनत करना, वो सब आप करेंगे, तपस्या, उससे ज्ञान प्राप्ति होगी। फिर क्या आएगा? फिर कर्म, सर्व कर्म संन्यास, तब आप सर्व कर्म संन्यास के अधिकारी हो जाएंगे। फिर क्या होगा? उसके बाद ज्ञान निष्ठा, फिर आप जो उदय हुआ ज्ञान है उसमें आप स्थित हो जाएंगे। फिर क्या होगा? इस क्रम से आप नैष्ठिकी, निष्ठा में जो स्थित है, सदा ज्ञान में स्थित होने वाले की मोक्ष नाम की शांति को प्राप्त कर लेंगे। देखिए कितना बड़ा प्लान है, और हम इस सारे को छोड़ के कहाँ बैठे हैं। अब दूसरे की कहानी भी सुन लीजिए। यह तो पुनः अयुक्तः, जो व्यक्ति भगवत गीता वेद इत्यादि के अनुसार नहीं चलता, जैसे हमारे स्कूल सिस्टम उसको चला रहा है, सपनों के पीछे भागता है, वो कैसा होता है? असमाहितः, वो उसका मन समाहित ही नहीं होता। काम कारेण करणम कारः, कामस्य कारः, काम जैसे कुंभकारः, कुंभ को बनाने वाला, तो वो काम को करने वाला माने काम के द्वारा प्रेरितः, काम कारेण माने काम प्रेरिततया, उसकी प्रेरणा भगवान नारायण अंतरात्मा नहीं है, उसकी प्रेरणा काम है। रावण इत्यर्थः, वो क्या करता है? मम फलाय इदम करोमि, मैं अपने फल के लिए कर रहा हूं। कर्म इति एवं फले सक्तः निबध्यते, वो केवल अपनी महत्वाकांक्षा के
उसके पीछे, मृग के पीछे दौड़ने वाला, सब धर्मों का उल्लंघन करने वाला, अहंकारी और अपने आप को बड़ा राष्ट्र का, मैं तो राष्ट्र की $1 ट्रिलियन बना रहा हूं, और वास्तव में वो अपनी महत्वाकांक्षा बना रहा है, सदा चरित्र से गिरा हुआ, वो व्यक्ति क्या होगा? वो फले सक्तः निबध्यते, वो और फल की आसक्ति में बंद हो जाएगा। सारे फल उसको चारों तरफ भटकाएंगे। अतः इसलिए क्या करना चाहिए? त्वम युक्तः भव, ईश्वराय, ईश्वर के लिए, प्रेम के लिए करने वाला कर्मयोगी बनो है अर्जुन। इसलिए मेरा बेटा ये उपदेश खुद भी प्राप्त करें, अपने बच्चों को भी दें और डरना बंद करें। जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पे होता है उसे डरना नहीं चाहिए, उसके मुख से राम और सीता जी की वाणी निकलनी चाहिए। अपनी कथा बंद कीजिए। अगर आप पति हैं तो पति रूप में, राम रूप में सीता जी से बात कीजिए। माता पिता हैं तो राम और सीता रूप में बच्चों से बात कीजिए। घबराइए नहीं, डरे मत, राम जी में स्थित होके सत्य की वाणी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।